मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश ग्रो। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके इंग्लिश को और बेहतरीन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो द फर्स्ट वन इज दैट इज अ क्वैक। क्वैक का मतलब होता है दोस्तों हकीम या डॉक्टर होने का पाखंड करने वाला, जिसे हम कहते हैं झोला छाप। सो दैट इज कॉल्ड क्वैक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नीम हकीमों से सावधान रहें। देखो, अक्सर लोग हमें कहते हैं नीम हकीमों से सावधान रहो, ओके, झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहो। So, इसकी इंग्लिश होती है बीवेयर ऑफ क्वैक्स। बीवेयर ऑफ क्वैक्स, नीम हकीमों से सावधान। ओके, सो दैट इज अ क्वैक। द नेक्स्ट वन इज इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है दोस्तों कभी ना गलती करने वाला। खैर, वैसे गलती तो सभी करते हैं, लेकिन कई बार हम कहते हैं देखो उससे तो गलती कभी नहीं हो सकती। ओके, सो वह हमारी कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है, वह कभी भी गलती नहीं करता है। ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। ही इज रियली इनफेलिबल। इनफेलिबल, इनफेलिबल, इनफेलिबल। द नेक्स्ट वन इज दैट इज आवर फिकल माइंड। फिकल माइंड का मतलब होता है दोस्तों चंचल मन, जिसका मन चंचल है, दैट इज अ फिकल। फिकल माइंड का मतलब चंचल मन। सो किशोर चंचल होते हैं और बार बार ब्रांड बदलते हैं। किशोर चंचल होते हैं और बार बार ब्रांड बदलते हैं। सो फिकल का मतलब होता है चंचल। टीनेजर्स आर फिकल एंड स्विच ब्रांड्स फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, स्विच का मतलब होता है बदलना, टीनेजर्स का मतलब होता है दोस्तों किशोर, फिकल का मतलब होता है चंचल। और अगर आपको ये कहना हो कि मैं चंचल मन का व्यक्ति हूं या मैं चंचल मन है मेरा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम फिकल माइंडेड। और तुम चंचल मन के व्यक्ति हो या तुम्हारा मन चंचल है, सो दैट इज अ यू आर फिकल माइंडेड। सो आई एम फिकल माइंडेड। चंचल का मतलब होता है जो बिल्कुल एक जगह टिकता नहीं है जिसका मन। ओके, सो दैट इज अ फिकल माइंड। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है दोस्तों सैर सपाटा करना, घूमना, पिकनिक पे जाना। सो हम कल परिवार के साथ सैर सपाटे पर गए। वी वेंट ऑन एक्सक्लूजन विद फैमिली यस्टरडे। कई बार दोस्तों स्कूल में जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं तो उसमें कई बार पिकनिक नहीं लिखा होता, वहां एक्सक्लूजन लिखा होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि किसके ऊपर नोटिस लिखे, उनको इसका मतलब भी पता नहीं होता है। तो इसलिए वोकैब्स हमारी थोड़ा अच्छी होनी जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज लीव इन द लर्च। इसका मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना, है ना। किसी से वादा किया और फिर उसको बीच में छोड़ देना। उसने मुझे मझधार में छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी इन द लर्च। ओके, उसने वादा किया था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा, लेकिन उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। सो दैट इज अ ही लेफ्ट मी इन द लर्च। द नेक्स्ट वन इज वेरिसम। वेरिसम का मतलब होता है दोस्तों उबाऊ, थकाओ, थका देने वाला, उबा देने वाला, है ना। कोई मूवी भी हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है। सो दैट वाज अ वेरिसम मीटिंग। इसका मतलब वह एक थका देने वाली बैठक थी। सो दैट इज वेरिसम। The next one is hover. Hover का मतलब होता है दोस्तों मंडराना। मैंने हेलीकॉप्टर को हवा में मंडराते देखा और फिर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। I saw the helicopter hover in the air and then it crashed. I saw the helicopter hover in the air and then it crashed. मंडराना, that is a hover. The next one is avarice. Avarice का मतलब होता है दोस्तों लालच या लोभ। लालच हमें अंधा कर देता है। Avarice blinds our eyes. Avarice blinds our eyes. Avarice is the root of all evils. इसका मतलब होता है लालच ही सभी बुराइयों की जड़ है ना। तो लालच या लोभ, that is a avarice. The next one is hustle and bustle. Hustle and bustle का मतलब होता है दोस्तों भाग दौड़। The hustle and bustle of city life fatigues many people. Fatigue का मतलब होता है थक जाना। शहरी जीवन की भाग दौड़ कई लोगों को थका देती है। तो hustle and bustle of city life. Hustle and bustle of city life यानी भाग दौड़। The next one is flabbergast. Flabbergast का मतलब होता है दोस्तों हक्का बक्का कर देना, हैरान कर देना, हैरत में डालना। उसने मुझे जो कीमत बताई उसे सुनकर मैं दंग रह गया। I was flabbergasted after hearing the price she told me. So that is a flabbergast होना। The next one is mind boggling. Mind boggling का मतलब होता है दोस्तों दिमाग घुमा देने वाला। मैं जानता हूँ यह दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। I know it's mind boggling question. I know it's mind boggling question. The next one is seethe. Seethe का मतलब होता है दोस्तों गुस्से से उबलना। गुस्से से उबलना, that is seethe. So he is seething at the insult. He is seething at the insult. वह गुस्से में उबल रहा है, वह अपमान पर गुस्से से उबल रहा है। The next one is that is a exorbitant. Exorbitant का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा। यह एक अच्छा होटल लेकिन कीमतें अत्यधिक हैं, हद से ज्यादा है। It's a good hotel but the prices are exorbitant. The next one is that is flabby. Flabby का मतलब होता है दोस्तों कमजोर, ढीला ढाला, एकदम सुस्त। I have got flabby since I gave up
रनिंग। जब से मैंने दौड़ना छोड़ा तब से मैं सुस्त सा हो गया हूँ। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है दोस्तों मनमाना। तुम्हारी पसंद पसंद हमेशा मनमानी होती है। योर चॉइस इज ऑलवेज आर्बिट्री। Guys, if you like this video, please share and subscribe our YouTube channel, Wow for English Group. Bye bye, see and ciao. We will meet in next video soon.